सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय मेजर अनुज सूद, जाके देखिए उनके परिवार में क्या है। अभी खासकर अभी के समय में जब कोरोना फैला हुआ है, सबको अपने घर के पास, सबको चाहता है कि अपने घर वालों को कितना करीब रख लें, कितना बचा के रख लें, कितना अपने पास रख लें, उनको कोई ना एक आंच ना आए उनके ऊपर। सबको ये समझा रहा है कि अपना ख्याल रखिए, करिए। और इन सब के बीच यार सब कुछ गया भाड़ में। वो इंसान वहाँ लड़ रहा था, किसके लिए लड़ रहा था, किसके लिए अपनी जान वहाँ पे। मतलब उस 2 कौड़ी के गिरे हुए टेररिस्ट को क्या पसंद था, वो कौन से सब्जेक्ट का टीचर था, उसको कौन सा जेल लगाना पसंद था, पता नहीं क्या क्या बातें, वो सब आप बात करेंगे। पर मेजर अनुज सूद को क्या पसंद था, उनकी एस्पिरेशंस क्या थे लाइफ में, वो क्या रिक्रिएशन टाइम में करते थे, और वो कैसे इंसान थे, उसके बारे में कौन बात करेगा। क्यों वो उतना दिखता नहीं है, लोग देखते नहीं है। हाँ, कभी सड़क पे जाते हुए कहीं भी किसी रास्ते में कोई फौजी मिले तो खड़े होकर उसको सैल्यूट करिएगा और उसकी ड्यूटी के लिए उसको थैंक यू करिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो काफ़ी सीरियस है। तो आज की वीडियो में मैं 2 पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आप ही के सिनेरियो में और जो कुछ चीज़ें अभी कश्मीर में हुई हैं लास्ट मई की स्टार्टिंग में, उसको देखते हुए बहुत रेलेवेंट है।
और एक्चुअली बात ऐसी है ना कि देयर इज अ पैटर्न टू इट जो मुझे समझ में आता है, और मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न है, जो चेन है, इसको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे समाज में, हमारे बीच में ही, हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी में अलग अलग जगह कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जो टेररिस्ट होते हैं, जब वो मारे जाते हैं तो उनको ह्यूमनाइज करने की बहुत कोशिश करते हैं। आप अगर न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो ऐसे दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी किल्ड मैथ्स प्रोफेसर टर्न्ड रेबल। मतलब रियली दिस इज योर स्टोरी? मतलब आपको ये बताना है कि वो मैथ्स प्रोफेसर है, कोई पेंटर है, कि एक 2018-17 में कोई मरा था तो उसको बोल रहे हैं कि उसको बाइक्स पसंद थी, उसको हेयर जेल पसंद था। अरे तो मैं क्या करूं यार, वो टेररिस्ट है, व्हाई आर यू ह्यूमनाइजिंग हिम? और दूसरी बात है, उसको इस तरीके से हेल करते हैं कि नहीं अरे बेचारा वो तो हालात का मारा था, नहीं वो तो ऐसा नहीं था। आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि जब आप इन लोगों को ह्यूमनाइज करते हैं और इस तरीके से हालात का मारा दिखाते हैं, तो जब यही होता है ना, जब उनकी डेड बॉडीज उनके घर जाती हैं तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा सा प्रोसेशन होता है, लोग उनको हीरो हेल करते हैं। तो इंडियन आर्मी में जिनकी शहादत हुई है उनका तो फिर बेकार हो गया ना। जब अगर जिनको सेव कर रहे हैं, जिस देश के लोगों को सेव कर रहे हैं, वही लोग उनको हीरो बोलने लगे, तब तो इंडियन आर्मी का फिर क्या रह गया यार? कुछ नहीं रह गया। ये वही बात हो गई यार, मीडिया वाले जो हैं, अगर 1940s में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वो अगर रिपोर्टिंग करते तो क्या बोलते? वो यही बोलते कि हिटलर की मम्मी, शी वाज अ पुअर पेजेंट, हिटलर्स डैड वाज एन अल्कोहलिक, ही यूज्ड टू बीट हिम अप, एंड देन एट द एज ऑफ 18 व्हेन बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स डाइड, he became a shelterless orphan, and then his art school application got rejected. He wanted to be a singer, and all these things that made him into a cruel dictator. मतलब क्या कहना क्या चाहते हो कि किसी के पर्सनल लॉसेस, किसी का पर्सनल चीजें की वजह से वो एक बुरा आदमी बन जाता है? ये आप दिखाना चाहते हो कि जस्टिफाइड है वो? 19 जनवरी 1990 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू वैली से बाहर भगा दिए गए थे, लिटरली भगा दिए गए थे। आप एक कश्मीरी हिंदू का नाम बताइए, एक कश्मीरी पंडित का नाम बताइए जिसने आर्म्स उठाए, जिसने बंदूक उठाए इसके खिलाफ। मतलब यार कुछ सोच समझ के बोला करिए। आपकी भी जिम्मेदारी है इस समाज के प्रति, और अपनी रिपोर्टिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को बिल्कुल नहीं देखने चाहिए ऐसे न्यूज चैनल, ऐसे मीडिया नेटवर्क, और वी शुड नॉट सपोर्ट देम, और जितना से ज्यादा हो सके इस तरीके की रिपोर्टिंग को डिस्करेज करना चाहिए। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज कि जहां तक हम अपने आर्मी पर्सनल को, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं, गर्व है हमको उन पे, पर यार प्रॉब्लम ये है ना कि उनकी डेथ को रोमांटिसाइज करना इज नॉट राइट। मतलब कि आप जितना भी कह लीजिए कि वो आपके बड़े अपने थे, आपको फील होता है कि वो चले गए तो बहुत दुख हुआ, ये हुआ, आप उनकी शहादत के बारे में बहुत कुछ बोल दें, सब कुछ अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके इमोशंस गलत होंगे या झूठे, पर एक्चुअली आप समझ नहीं रहे बात। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल लॉस, द रियल पेन। वो कौन समझ सकता है पता है? सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार। उसके अलावा किसी को नहीं पता कि क्या फील हो रहा है। हर कोई दुख में शामिल होना चाहता है उनके, हर कोई बोलता है कि उन्हें दुख हुआ। ये झूठ नहीं बोलते हैं लोग, सच में लोगों को फील होता है ऐसा। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स, उनकी जान ज्यादा जरूरी है उनकी शहादत से। ये जो पिछले कुछ दिनों में यार पता है होता, प्रॉब्लम ये है कि जब उन लोग बैटलफील्ड पे जाते हैं एंड दे लूज देयर लाइफ, तो दे जस्ट बिकम अ नंबर। उनको सिर्फ नंबर की तरह याद रखा जाता है। वी हेल हिम एज अ हीरो एंड दैट वी शुड डू। पर लेकिन फिर उसके बाद सिर्फ वही 2-3 दिन बाद भूल जाता है। उनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? आप अभी रिसेंट जो भी चीज हुआ है, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, आपने सब देखा ही है। आप एक बार उनकी फैमिली का सोचिए, एक बार उनको देखिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, उन क्या गुजर रही है उनके ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये जितने एक्टिविटीज होते हैं, हमारी आर्मी इज अ वेरी मॉरल आर्मी। ये यूएस आर्मी तरह नहीं है कि मतलब पता चला कि कहीं मैरिज फंक्शन में 4 आतंकवादी हैं तो ऊपर से बॉम्ब गिरा दिया कि पूरा सब कुछ तबाह हो गया, 150 लोग मर गए, 3 साल का बच्चा था वो भी मर गया। ये हमारी आर्मी नहीं कर सकती है। हमारी आर्मी समझती है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वहां के लोग हमारे अपने हैं, तो उस तरीके से ऑपरेशंस वो करती है कि सिविलियंस को कभी खतरा ना हो। और वही सिविलियंस को बचाने के चक्कर में, उनको इवैक्यूएट करने के चक्कर में ये हो जाता है कैजुअलिटी। एंड बात ये है ना कि आर्मी के लोग होते ही ऐसे, वो अपनी जान दांव पे लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। पर हम लोग को इसके बारे में बात करना चाहिए। वी शुड रेज आवर वॉइस। हम लोग को इंडियन आर्मी से, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। आप अलग अलग तरीके से आप बात कर सकते हो, ट्विटर से, आरटीआई के थ्रू, अलग अलग चीजों के थ्रू, पर डिस्कशन होना चाहिए, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पहली बात है कि जितना हम अपने आर्मी और अपने आर्मी पर्सनल को इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं,
वो करनी चाहिए। आपको लाइफ में कहीं भी कोई आर्मी पर्सन मिले इंडियन आर्म फोर्सेस के, तो प्लीज सल्यूट हिम, टेल हिम दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज ड्यूटी, क्योंकि बहुत थैंकलेस जॉब है। उस बंदे को आपका नाम भी नहीं पता है, पर वो वहां लड़ रहा है दिन रात, तो जाके हम और आप वो सारा काम कर पाते हैं। हम इनकी वैल्यू भी नहीं करते हैं खैर, पर हमको लगता है कि ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है एंड वी आर एंटाइटल्ड टू दिस फ्रीडम। नो, नोबडी इज एंटाइटल्ड टू फ्रीडम। फ्रीडम ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत लोग मरते हैं तब जाके फ्रीडम मिलती है, तो उस चीज की आप रिस्पेक्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मुझे यही बात करना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज स्टॉप ह्यूमनाइजिंग एंड रोमांटिसाइजिंग द पीपल हु आर शॉट डाउन बाय द इंडियन आर्मी, बिकॉज दे आर नथिंग मोर देन टेररिस्ट। और दूसरी बात है कि आपको अगर अब नहीं पता तो मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि इन टेररिस्टों की जो डेड बॉडी है वो उनके घर नहीं भेजी जाएगी, विच इज अ वेरी गुड मूव, क्योंकि आप जानते हैं जब वो जाता है तो उसको दे मेक अ होल फस अबाउट इट एंड उसको हीरो की तरह हेल करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हीरोज। और मैं यही बात करता हूं कि आप लोगों को मार सकते हो, जितने आएंगे आप उसको मार दोगे। इंडियन आर्मी के अंदर दम है, वो लड़ते रहेंगे, उनका जज्बा वैसा है। पर द प्रॉब्लम इज कि हमको ये जो आइडियोलॉजी है इसको खत्म करना है। जब तक आप इनको हीरो की तरह हेल करते रहेंगे ये आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको आइडियोलॉजी से लड़ना है, इन लोगों से नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही कहना था आप लोगों से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो जो मैं कहना चाहता था। प्लीज लेट मी ऑल्सो नो आप क्या फील करते हो उसके बारे में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद।